मुझे लगता है कि इस बार हर राजनीतिक दल जो है, हर राजनीतिक पार्टी के लिए खुशी है। गुजरात में बीजेपी के लिए, हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह की अगुवाई में जैसे आंकड़ा आगे बढ़ रहा है, 34 पर इस समय कांग्रेस है, बीजेपी 32 पर है। अगर हम मैनपुरी की बात करें तो वहां पर भी डिंपल यादव आगे है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी आगे है। तो ये लीजिए, अब इस समय जो आंकड़ा रुझानों में हिमाचल प्रदेश का दिखाई दे रहा है वो ड्रोन के जरिए मॉल रोड पर आप देखिए, पहाड़ों के बीच में, ठंड के बीच में, बर्फबारी के बीच में 32 पर बीजेपी, कांग्रेस 34 पर, आम आदमी पार्टी ने खाता नहीं खोला और 2 रूबिका। और इस वक्त हिमाचल में ये जो अपडेट आ रहा है, एक और सीट बीजेपी की, कांग्रेस की कम होती दिख रही है। बिल्कुल रूबिका, ये सीट है नालागढ़ सीट है। यहाँ पर जो आजाद प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी केएल ठाकुर वो आगे चल रहे हैं। यानी जो अन्य का आंकड़ा ये 2 से बढ़कर 3 हो गया है और कांग्रेस का जो 34 का आंकड़ा था ये 33 पहुंच गया है। अब आप देखिए किस तरह से ये एकदम कांटे का मुकाबला हिमाचल प्रदेश में चल। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। कांटे का मुकाबला इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, क्या जानकारी आ रही है? अपर्णा, क्या जानकारी? मेरे पास एक जानकारी है। अहमदाबाद में 2017 की अगर हम बात करें तो 15 सीट थी और मोदी ने किया 50 किलोमीटर का रोड शो, 18 सीटें आ गई। 18 सीटें, 50 किलोमीटर का रोड शो, 18 सीटें आ गई। किससे फोन पर बात हो रही है? क्या जानकारी मिल रही है? आकाशवाणी लोकसभा सीट से डिंपल यादव आगे हैं। डिंपल यादव मैनपुरी सीट से आगे चल रही है। और रामपुर खतौली में भी बीजेपी पीछे है। खतौली में भी बीजेपी पीछे चल रही है। गुजरात ऐतिहासिक जीत। ये एक और चीज है जो पलड़ा भारी हुआ है बीजेपी का। इस बार मुसलमानों का बहुत बड़ी तादाद में वोट इधर है। मुसलमानों का वोट गया कि नहीं गया? जा सकता है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं का वोट। मुस्लिम महिलाओं का वोट जा सकता है कि नहीं बीजेपी को? देखिए, बीजेपी का वोट परसेंटेज 2% बढ़ा है और कांग्रेस तो कम हुआ है, वो आम आदमी पार्टी। महिलाओं का वोट बढ़ा कि नहीं? वोट बहुत ज्यादा मिलेगा बीजेपी। सरपंच साहब, महिलाओं का वोट बढ़ा कि नहीं? ये तो बिल्कुल जाहिर बात है। हमने पहले भी कहा था जब वोटिंग हो रहा था तब कि महिलाओं की कतार है तो बीजेपी वहां जीते। लेकिन हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का साथ मिल रहा है कि नहीं अखिलेश? और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2017 के मुकाबले अगर तुलना करें तो बीजेपी को 50 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। यानी ये जो प्रचंड जीत हो रही है ना, उसको आप समझिए। 2017 से अगर हम इसे तुलना करें तो बीजेपी को 50 सीटें ज्यादा मिल रही है और हार्दिक पटेल 2100 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी की एक और ताजा जानकारी आपको दे दें, विरमगाम से 2100 वोटों से लीड कर रहे हैं हार्दिक पटेल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा फायदा हुआ है सोचिए। पिछले चुनाव से अगर मैं तुलना करूं 2017 से 50 सीटें ज्यादा इस बार बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम आंकड़े हम आपको दिखाएं उससे पहले चलिए दिखा देते हैं आंकड़े ही पहले दिखा देते हैं आपको, जो ये सारे आंकड़े कौन आगे कौन पीछे। ये देखिए, अल्पेश ठाकुर गांधीनगर दक्षिण से आगे चल रहे हैं, जिग्नेश मेवानी वडगाम से पीछे हैं, हार्दिक पटेल विरमगाम से आगे चल रहे हैं। और ये यहां पर हालांकि हार्दिक पटेल 2 बार दिख गए इसमें, वो आगे चल रहे हैं लगातार। और अल्पेश ठाकुर की बात की जाए तो वो भी अब आगे हो गए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा फायदा 50 का सीधे तौर पर। शोभना के पास चलते सीधे हिमाचल प्रदेश के बारे में जानने के लिए। शोभना, बिल्कुल अखिलेश, आप ठीक कह रहे हैं। 99 सीटों से 149 बीजेपी पहुंच गई है। बहुत बड़ी उछाल, बहुत बड़ी छलांग। लेकिन यहां पर हिमाचल प्रदेश में ये जो आंकड़ा है जीत और हार का, ये फंसा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस फिर 1 सीट से आगे चल रही है 33 सीटों के साथ। बीजेपी 32 पर हो गई है। अदर्स जो है वो 3 है। रूबिका, हिमाचल ऊना की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस आगे। कांग्रेस अभी आगे चल रही है। ये लॉक हो गया है क्या? ये क्यों नहीं मामला सेटल हो पा रहा है? रूबिका देखिए, हिमाचल में सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, 15 सीटें वहां पर हैं। और कांगड़ा की स्थिति इस वक्त यह है कि 7 सीट पर बीजेपी आगे, 7 पर कांग्रेस और 1 सीट है 13। टैली क्या कह रही है? अभी टैली क्या कह रही है? टैली ये कह रही है कि जो अन्य है सब इन्हीं की तरफ देख रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस हो कि बीजेपी हो, अन्य की तरफ देखा जा रहा है। क्या प्रभु, क्या चल रहा है हिमाचल प्रदेश में? थोड़ा समय और लगेगा, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, मार्जिन अब भाजपा और कांग्रेस में सीटों का अंतर कम हो जाएगा। सीटों का अंतर कम होगा। हिमाचल प्रदेश का कोई तो आंकड़ा दो। सौराष्ट्र में सब पर तो नजर है, लेकिन खंबाड़िया में यशोदान गढ़वी जो है वो लगातार कुछ देर से लगातार आगे चल रहे हैं। अच्छा, आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, खंबाड़िया से आगे चल रहे हैं। रूबिका, शंकर सिंह वाघेला के बयानों ने उनके बेटे की नैया डुबो दी है फिलहाल, क्योंकि बायड में लगातार वो पीछे दिख रहे हैं। बहुत पीछे बायड में। मजुरा से गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी 20,000 वोटों से आगे हैं।
20,000 वोटों से इस वक्त गृह राज्य मंत्री गुजरात सरकार के हर्ष सांघवी आगे चल रहे हैं। उपचुनावों के बारे में आकू साहब का चेहरा देखते उपचुनाव ध्यान आता है। उपचुनाव के बारे में बताऊं उससे पहले हिमाचल को लेकर गुजरात में कोई सस्पेंस नहीं, लेकिन हिमाचल को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। बिल्कुल रूबिका, और यही खूबसूरती है चुनाव की, और मजा भी तभी आता है आंकड़े पढ़ने में भी और दर्शकों को देखने में भी जब स्थिति फंसी हुई है। और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में स्थिति बुरी तरह फंसी हुई है। सबकी नजर, जैसा कि बता रहे थे रोहित, कि आदर्श पर है। यानी इस बार अगर किंग मेकर की भूमिका में हिमाचल प्रदेश में कुछ दिखाई दे रहा है तो वो अन्य दिखाई दे रहे हैं। 32 पर बीजेपी, कांग्रेस 33 पर। प्रतिभा सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उन्होंने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन भी बेहद शानदार है। कांग्रेस को इतना इजी रास्ता, इजी वे नहीं मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में। और ये मॉल रोड में ऊंचाई पर मैं हाजिर, और ये मेरा ड्रोन आ चुका है, आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन सिराज सीट से जयराम ठाकुर जो है वो आगे चल रहे हैं। सोलन की 5 सीटों पे कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, 4 पर अदर्श के खाते में 1, यानी सोलन सीट से एक आदमी आगे चल रहा है अन्य का। अखिलेश का मैं रुख करना चाहूंगी, गुजरात में लगभग लड़ाई सेटल है। अखिलेश, लड़ाई तो सेटल है शोभना, लेकिन 3 बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस की प्रचंड हार और आम आदमी पार्टी का उदय। ये आप कह सकती हैं 3 बातें निकलकर जो सामने आ रही हैं। चूंकि बीजेपी 148 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है, पिछले चुनाव से मैं तुलना करूं तो 50 सीटें ज्यादा, कांग्रेस 20 सीटों पर इस वक्त आगे है, आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर, जो कि कुछ देर पहले तक 9 सीटों पर आगे थे, अभी आंकड़ा डबल डिजिट में पहुंच गया, यानी दहाई में 10 में आम आदमी पार्टी 10 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। सीधे मैं आपको एक बार फिर से रूबिका के पास लिए चलता हूं। मैं बायपोल के बारे में बता देना चाहती हूं। मैनपुरी से उत्तर प्रदेश की ये सीट जहां पर बीजेपी पीछे चल रही है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। रामपुर में उत्तर प्रदेश की बीजेपी पीछे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है। खतौली की अगर बात करूं तो पीछे बीजेपी चल रही है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यहाँ कड़ुई सीट से बिहार के आगे चल रही है बीजेपी, जेडीयू पीछे चल रही है। सरदार शहर राजस्थान का बीजेपी पीछे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है। अभी आपको ये भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ की बायपोल पर जो सीट पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है, कांग्रेस आगे की तरफ। और पदमपुर ओडिशा में इस वक्त बीजेपी पीछे चल रही है, बीजेडी आगे चल रही है। बायपोल में बीजेपी पीछे चलती हुई पीछे नजर आ रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कौन आगे? देखिए रूबिका, में हिमाचल में जो आप अभी आगे तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, टैली आपके सामने है कि 33 पर कांग्रेस, 32 पर बीजेपी, 3 अन्य। लेकिन ये जो अन्य है इनके बारे में मैं आपको बता दूं, जिसमें से केएल ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, वो बीजेपी के बागी है, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा देहरा से होशियार सिंह, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही थे, यानी 2 बीजेपी के आजाद प्रत्याशी हैं ये। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी